हेलो ब्यूटी एंड हेल्थ फैमिली। मैं स्नेहा सिंह चैनल ब्यूटी हेल्थ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपकी ब्यूटी और आपका हेल्थ बहुत मैटर करता है। सबसे बड़ी बात है, आज मैं एक सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका नाम है लीवर। हिंदी में इसे यकृत भी बोलते हैं। तो लीवर जो है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि पहला लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा स्किन है जो कि पूरी ऑल ओवर द बॉडी है, एंड सेकंड हमारा लिवर है। जो लिवर होता है, लिवर का फंक्शन क्या है मैं आपको मोटा मोटी छोटे मोटे वे में आपको बताती हूँ। लीवर सारे हार्मोन को सिक्रीट करता है, और जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं औरतों में प्रेगनेंसी को लेके, फर्टिलिटी को लेके, या जितनी चीज़ों को लेके, वो सारे हार्मोन रिलेटेड रहते हैं। अगर आपका हार्मोन अच्छा नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होती है। हार्मोन में कुछ भी प्रॉब्लम आने से, जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपके हार्मोन थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपके पीरियड्स में पेन होना शुरू हो जाते हैं, आपको पीरियड्स बहुत पेट मचोड़ के आते हैं, ये हुई बहुत स्टार्टिंग से प्रॉब्लम। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत हैवी ब्रेस्ट हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है आपको टेंडर ब्रेस्ट पेन फील होता है। बहुत बार ऐसा होता है कमर बहुत मोटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इनलार्ज ब्रेस्ट हो जाते हैं, हिप्स के पोर्शन बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। आपकी बॉडी पूरी ढांचा से बहुत अजीब से, मतलब एक अच्छा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उससे वो दूसरे मतलब कि बहुत फैल जाता है बॉडी। अब सुनिए, इसके बाद आपकी लाइफस्टाइल भी ख़राब होती है। तो जैसे आपको आधी रात को उठ के खाने की आदत है, या अगर आपका जो साइकिल है वो चेंज हो गया है, या फिर आपकी स्लीप अच्छे से नहीं हो पाती, बहुत सारे रीज़न होते हैं। देयर आर एन नंबर्स ऑफ रीज़न, देयर आर लॉट ऑफ रीज़न, लॉट्स ऑफ, जैसे कि, और जानते हैं ये सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे लीवर पे पड़ता है। सबसे पहले लीवर ख़राब होती है तब जाके ही कोई बीमारी होती है। स्टार्टिंग होती है लीवर से, ये हमें पता नहीं होता है कि लीवर में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लीवर में प्रॉब्लम ना हो, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तो हाउस होल्ड काम ज़रूर कर लीजिए। या तो आप मॉपिंग कर लीजिए, पोछा अच्छे से कर लीजिए, या फिर आप ब्रूमिंग कर लीजिए। आप झाड़ू भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से कर लीजिए। अब देखिए होता क्या है कि जब आप काम करना शुरू करते हो, पहले ज़माने में लोग हाथ से मसाला पीसते थे, पहले ज़माने में लोग वेल से पानी लेके आते थे, पहले ज़माने में लोग बाथरूम भी घर के बाहर जाते थे। पहले ज़माने की जो लोग थे उनकी एरिया बहुत बड़ी होती थी, खाना बनाते थे और खाना वो काफ़ी दूर में लेके आते थे और खाना। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि पहले ज़माने के लोगों को रोग नहीं होता था, जस्ट बिकॉज कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी और एक तरह से उनका योग हो जाता था। तो आपको भी वही करना है, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। वेदर यू कैन वॉक, आप घर में भी वॉक कर सकते हो। आप इतने आजकल तो स्मार्ट वॉच का ज़माना है, पश लगा लो, अपने कदमों को गिन दो। फिर आप एक और देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो लीवर है ना, हमारे लीवर से सिंपल धीरे धीरे प्रॉब्लम होना शुरू होती है। अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ बेड पे पड़े रहते हैं या फिर हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो धीरे धीरे लीवर पे जो, लीवर की क्या है, लीवर हमारा जो है वो ऐसा ऑर्गन है कि वो रिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन लीवर को रिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। रिन्यू इन अ सेंस कि उतनी दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। लीवर, देखिए लीवर में प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट होती है, वो हमें पता नहीं चलती। हमें जितने ये ब्लैक कलर के झाइयाँ, ये जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत बार सनबर्न भी होता है, बहुत बार लीवर की प्रॉब्लम होती है, बहुत बार मेडिकेशन आपने ऐसी खा ली है कि जो मेडिसिन है उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको पता नहीं चलता धीरे धीरे। जैसे देखिए स्टार्टिंग आप कह सकते हैं, जैसे बहुत बार क्या होता है, किसी को बर्प नहीं आती, अचानक से किसी को बर्प आई, मतलब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर कहीं कोई फार्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है। तो पता है इंसान को ना तभी बहुत, मतलब कि अवेकिन हो जाना चाहिए, तभी उसके लिए वो अवेकनिंग साइन होता है। लेकिन हमें लगता है कि इट्स नॉर्मल। जब आप शुरू में ही, उस समय ही जब आप जागृत हो जाओगे, जब आप जग जाओगे, तो फिर आप बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों से बच जाओगे। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू होती है ना। किसी की दाग होना, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में भी कहीं दाग होता है, कहीं आपको प्रॉब्लम होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में लीवर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अब देखिए लीवर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। लीवर अगर क्लीन नहीं रहता है तो देखिए लीवर से सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं,
ठीक है। अगर ये अच्छे से काम नहीं करती है तो औरतों में थायराइड की प्रॉब्लम सबसे पहले आती है। स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, आप सो नहीं पाते, इंसोमेनिया हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। सारे हार्मोन को ऊपर नीचे कर देती है। और अगर आप इसी में अल्कोहल पी लो तो आप देखना कि जिसकी बॉडी बहुत फुली हुई होगी ना, उसके बॉडी में अल्कोहल जो पीता है, जो बियर पीता है, उसकी बॉडी बहुत फूल जाती है। और ये फूलने के कारण पता है आपको, आप दूर से पहचान लोगे कि यार ये इंसान अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, बिकॉज उसकी बॉडी फूल जाती है। आपको दूर से लगेगा कि वो मतलब मोटा है, बट उसमें हवा रहता है, ठीक है। आपका जो वात होता है वो बॉडी से पूरी तरीके से बिगड़ चुका होता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखो होता क्या है कि अब ये तो प्रॉब्लम धीरे धीरे आप में आ रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। मोटापा है, आपको पेट आपके घड़े की तरह, मटके की तरह निकल रहा है, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है। पेट का जो हिस्सा है वो बहुत चौड़ा हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे पूरी बॉडी ऐसे से फूलना शुरू हो जाती है और आपको पता नहीं चलता। धीरे धीरे जब भी आपके कपड़े आपको नहीं अटे, बचपन की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे आफ्टर मैरिज जो आपका बॉडी है उससे थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, लेकिन बहुत अगर आपको कपड़े नहीं अटे तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। बहुत सारा साइन है जिससे आप पहचान सकते हो कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, लीवर में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे, और लीवर का सबसे बड़ी बात बताती हूँ मैं, जो पिकॉस है, जो पीसीओडी प्रॉब्लम है, वो सारे लीवर से शुरू होते हैं। तो लीवर को क्लीन कीजिए। जो प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन है, जितने हार्मोन है सारे लीवर से होते हैं। लीवर क्लीन हुआ, बॉडी अच्छी हो गई, कोई बीमारी नहीं। और बहुत ज़्यादा अल्कोहल पता है ये क्या करता है, ये एस्ट्रोजन को बढ़ाता है। ये एस्ट्रोजन जो वर्ड है ये सबसे बड़ा, सबसे ख़राब ये चीज़ है। यही एस्ट्रोजन क्या करता है, लीवर पे चिपक जाता है, ख़राब हो जाता है, लीवर को काम नहीं करने देता। कहते हैं ना किसी चीज़ को बांध देना, तो ये बांध देता है एक तरह से। ये इतना जकड़ जाता है ना, कहते हैं ना कि जब रस्ट लगता है तो फंस जाना, जब तक आप उसमें ऑयल नहीं डालते हो डोर को, तो डोर जो होता है वो अच्छे से मूव नहीं करता। वही चीज़ लीवर के साथ होता है। ये एस्ट्रोजन उसको पकड़ के इतना जकड़ के रखता है कि मूव करना, उसको फिल्टर करना, उसका अपना काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जितनी एक्टिविटी आप कर पाओगे एस्ट्रोजन आपकी बॉडी से उतनी निकल पाएगी। जितना आप करेले का जूस, एलोवेरा का जूस जो क्लीन करता है, जो लैक्सेटिव ड्रिंक है जैसे पपाया है, या जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जितना पपाया तो इतना अच्छा है, पपाया, गुआवा, ये सब ये जो जितने फ्रूट्स हैं ना ये ज़रूर से खाने चाहिए, जो लीवर को बहुत क्लीन करे, साफ़ करे। देखिए लीवर जब क्लीन होता है ना तो हमारा स्किन गोरा हो जाता है, उसमें ग्लूटाथियोन होता है जो हमारा स्किन बहुत अच्छा करता है। जैसे कल मैंने हरद के बारे में बताया था, हरद लीवर को भी क्लीन करता है। हरद का पाउडर, अगर सिंपल हरद का पाउडर आप रात में वार्म मिल्क के साथ लेते हो, ल्यूक वार्म मिल्क के साथ, तो वो आपके लीवर को ज़बरदस्त क्लीन करता है और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा, नंबर 1। दूसरी बात, आपका जो जितने भी उसमें जो इंटेस्टाइन का जो एरिया होता है अंदर से, वो इतने अच्छे से क्लीन करता है, उसको इतना सूदिंग इफेक्ट देता है आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही आपको हर्ब्स या आपको करेले का जूस या ऐसे आपको ये बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं लीवर को क्लीन करने के लिए। बट डिपेंड है कि अगर आप सप्लीमेंट्स खाने के बाद आपके अगर आपको लगता है कि इट्स बेनिफिशियल तो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि कभी कभी कोई सप्लीमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और हर्ब्स के तो क्या कहने, मैं हर्ब्स की इसलिए दीवानी हूँ क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी हो हर्ब्स का जो मेरी बॉडी को सूट करता है ये मुझे पता है, और आपकी बॉडी को भी सूट करेगा, क्योंकि अभी तक आपने खाया नहीं। जब आप इसको खाओगे तो आप शायद इसको समझ पाओगे। तो ये सबसे अच्छी बात होती है बॉडी की, कि बॉडी इससे बहुत अच्छा, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और बॉडी को हमेशा ये एक अच्छा रूप देती है, ठीक है। तो आप हरद को भी खा सकते हो, आप बाकी चीज़ें भी ले सकते हो। अब देखो लीवर ख़राब होता है तो क्या होता है, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, कहने का मतलब है कि आपके शुगर को ये पचा नहीं पाता। देखिए शुगर जो है ना, शुगर जो होता है वो एक तरह से एसिडिक चीज़ है,
ठीक है, वो एसिडिटी बढ़ाता है। अगर किसी को भी एसिडिटी है ना तो उसे शुगर नहीं खाना चाहिए। आप गुड़ का खा लो, आप गुड़ का वो जो लिक्विड फॉर्म बनता है ना, जो बनने के समय में लिक्विड फॉर्म होता है, वो खा सकते हैं। आप जैगरी पाउडर खा सकते हैं, आप गुड़ को पाउडर करके खा सकते हैं। बट अगर ये क्या होता है, गुड़ कभी भी जब अंदर जाके जब इसका ब्रेक डाउन होता है, जब वो टूटता है, तो वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं रहता है, मतलब कि वो आपकी बॉडी में एसिड को बढ़ाए, वो आपकी बॉडी को ठंडक देता है। लेकिन जो शुगर होता है मिठाइयाँ हो या किसी फॉर्म में, वो आपको एसिडिटी, गैस, ये सारे फॉर्मेशन क्रिएट करता है। तो इसीलिए शुगर का इंटेक नहीं करना चाहिए। शुगर इंटेक करने के साथ अब ये प्रॉब्लम आती है तो डायबिटीज़, थायराइड, ये सारी बीमारियाँ आती हैं। तो ये जितनी भी बीमारियाँ हैं, थायराइड है, अब देखिए थायराइड है, डायबिटीज़ है, पिकॉस है, ये क्या करता है, जो ये सब जो बीमारियाँ हैं, ये क्या होता है कि ये लीवर के वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। और किसी में कभी आप में पिकॉस का प्रॉब्लम मिलेगा, किसी में एग्स नहीं बनने का प्रॉब्लम मिलेगा, किसी में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मिलेगी, किसी में आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम मिलेगी। ये डिपेंड करता है जेनेटिक्स में कि उनके फादर मदर को क्या है, ट्यूमर, फाइब्रॉइड्स, धीरे धीरे ये जिसमें जो भी चीज़ें होती हैं उनमें वो चीज़ हाइक हो जाती है, वो स्पाइक करता है और वो बीमारी उसमें हो जाती है। तो बेटर है आप लीवर को क्लीन करो, और लीवर को क्लीन करोगे तो प्रॉब्लम से बाहर रहोगे। अब मैंने आपको बताया कि क्या क्या हो सकता है, तो बेटर है गो एंड क्लीन योर लीवर। हरे कृष्णा, टेक केयर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ।